सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कई बार खबरों के साथ उस तरह का चिंतन मनन जो झकझोर देता है हमें और आपको, उसी के साथ शुरू करते हैं आज की सादर जय जिनेंद्र के साथ। बैसाख शुक्ल एकम हमारे 17वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक करेंगे, उसके बारे में बात। पर आज बात करते हैं पहले अब उससे तीर्थंकर। हाँ, जब उनका जन्म होता है ना, तब से उनके जो भोजन है ना, उनके राजमहल में नहीं बनता था। महाराजों के हजारों रसोइये नहीं बनाते थे, देवता लाते थे, स्वर्ग से भोजन आता था तीर्थंकरों का। चतुर्थ काल की बात कर रहे हैं। उनके वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सब इस धरा में उनके बनाने के लिए कोई नहीं। दिव्य वस्त्र, दिव्य भोजन सब स्वर्ग से देवता लाते थे। तो ये तो हो सकता है, पर आज हम तो बात आपसे कर रहे हैं कि पंचम काल में भी क्या देवता हार कराने आते हैं? वो सवाल अनुत्तरित है, अभी उसका भी उत्तर आएगा। पर हाँ, यह जब तक दीक्षा तीर्थंकर साहब नहीं लेते हैं, स्वयं तो दीक्षा लेते हैं, उनके गुरु कोई नहीं होते हैं, तब कल्याणक जाने से पहले तक उनका जो भी आहार होता है, जो भी भोजन होता है, वह देवता लाते थे। यह बात आगम प्रमाणित है, ठीक बात है। वस्त्र भी तब तक थे, और उसके बाद वस्त्र की जरूरत नहीं है, दिगंबर जरूर था, तो उसके बाद वस्त्रों की जरूरत, यानी वो तब तक देवताओं की होती थी रोज की एंट्री, उसके बाद खत्म। लेकिन क्या इस पंचम काल में ऐसा हो सकता है? शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक। हाँ, नाम तो सुना है सम्राट अशोक, सबने सुना है ना, सम्राट अशोक। इतना और बता दें उसके बारे में कि शुरू के जीवन में वह जैन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, और जब अंतिम समय लगा तो भी वे जैन धर्म के अनुयायी बने। इतिहास को खंगालिएगा, इस बारे में जानकारी करिएगा। बीच में बौद्ध धर्म में आ गए थे। उनके पिता बिम्बसार, दादा पे चलते हैं सीधा चंद्रगुप्त मौर्य, जिनसे मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। कहते हैं मौर्य काल में बहुत बड़ा इतिहास है जंगल का। उन्होंने कितना बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये तब की बात कर रहे हैं आपसे, दूसरी सदी की बात हो रही है, बहुत पहले, जब भद्रबाहु यहाँ से निकलकर दक्षिण में चले गए थे। 24,000 शिष्य थे उनके, 12,000 रुक गए थे उत्तर में, 12,000 उनके साथ चले थे। तब वह उस समय आ गए थे श्रवण बेलगोल में, और चंद्रगुप्त मौर्य भी राजपाट करके संन्यास दीक्षा ले ली उन्होंने, जैन धर्म, जैनेश्वरी दीक्षा, और मुनिराज बन गए और उन्हीं के चरणों में थे। जब वे एक बार उन्होंने देखा कि चारों तरफ श्रवण बेलगोल, उस समय जंगल, बियाबान, जंगल, कोई बस्ती नहीं, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। अब ऐसे में कैसे आहारचर्या होगी? तो उन्होंने कोई बात नहीं, ना हो आहारचर्या, वह उनके चरणों में बैठ जाते थे, भद्रबाहु स्वामी जी के, जो उनके गुरु थे। एक बार और इस गुरु शिष्य के शिष्य हम बता दें आपको कि हमेशा गुरु की बात मान के चलेंगे तो कल्याण होगा। लौकिक शिक्षा में स्कूल और कॉलेज के टीचरों की बात, और परलौकिक जो है, परलौकिक उससे बहुत बड़ी बात, संतों की बात, अपने गुरु जिसको मान लेते हैं, उनकी बात को सर पे मान रखिएगा, मस्तक पे रखिएगा हमेशा। उनसे कोई छुपाना मत, और उनकी बात को कभी टालना मत। हाँ, और गुरु भी हमेशा शिष्य का ध्यान रखते हैं। अब बात आई चंद्रगुप्त मौर्य जी, अब मुनिराज से, जब कि जी हाँ, गुरु ने ध्यान रखा, मैं तो उपवास कर रहा हूँ, पर यह कैसे आहार करेगा? बस उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य मुनिराज से कहा, अरे तुम आहार करने निकलो बाहर, जाओ तो सही। उसने कहा, मैं गया, वहाँ कोई आहार की व्यवस्था नहीं है। पर जब गुरु कह रहे हैं, हाँ मेरा उपवास है, पर तुम्हें आहार कर, अरे मुद्रा लेके बढ़ो तो सही, हर दिशा में जाकर देखो, कहीं ना कोई मिलने वाला मिलेगा। अरे नहीं मिलता है तो वापस लौट आना, मुद्रा यहाँ के छोड़ देना, पर प्रयास तो करो। जब गुरु का संकेत मिलता है तो शिष्य को बढ़ना होता है। वे जानते थे कि कई चारों दिशा में देख चुका हूँ, कहीं नहीं है, पर गुरु ने कहा है, इसलिए मुद्रा लेके चलते थे। और पहले कहानी सुनिए आप, ये हमारी बात मत मानिए, आचार्य श्री सुनील सागर जी कहते हैं इस बारे में, जरा उनके मुख से सुनिए। यह आगम और यह इतिहास। सवाल वही है, क्या देवतागण इस काल में भी दिगंबर संतों के आहार के लिए ऊपर से आते हैं? सवाल अंतरित है, जवाब भी मिलेगा कहीं। पहले इस बात में देखिए क्या कहते हैं आचार्य श्री। श्रवण बेलगोल में चंद्रगिरी पर जिन्होंने उत्तम समाधि साधी, भद्रबाहु स्वामी के चरणों की सेवा की, और जो अंतिम मुकुटबद्ध सम्राट थे, जिन्होंने इस पूरे देश को एक सीमा दी, जिन्होंने इस पूरे देश को एक गरिमा दी, जिन्होंने चक्रवर्तियों के बाद एक चक्रवर्ती की तरह, सम्राट की तरह शासन किया, और आज जो भारत की सीमाएं हैं, इससे भी बड़ी बड़ी सीमाएं जिनने तब बनाई थी अपने राज्य काल में, और वह एक दिन विरक्त हुए, विभिन्न सपने देखे, एक दुष्काल का मुकाबला किया,
और विरक्त होकर के और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उनने फिक्र की थी आहार कौन देगा। दूसरी बात, जब उस श्रवण बेलगोल में गुरु चरणों की सेवा में रह गए और देखा, मालूम पड़ा कि आसपास कोई बस्ती नहीं है। एक दिन वे आहारचर्या के समय गुरु चरणों में ही बैठे थे। गुरुदेव से रहा नहीं गया। उनने कहा, भाई मैं तो उपास कर रहा हूँ, मेरी तो समाधि चल रही है, तुम क्यों नहीं आहार को जाते हो? तो उनने कहा कि महाराज जी सुना है कि आसपास कोई बस्ती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो आप अपना कर्तव्य करो, मुनि को आहारचर्या पर जाना चाहिए, सो जाओ। कहीं कोई बस्ती, कोई घर, कोई वन में बनवासी, कोई सदाचारी शाकाहारी परिवार मिल जाए, पड़गाहन कर ले तो आहार हो जाएगा, कर लेना, नहीं तो अपनी विधि लेकर निकलो और ना मिले तो वापस आ जाओ। चंद्रगुप्त मुनिराज चल दिए, मुद्रा धारण की और सिंह की तरफ बढ़ लिए। एक दिशा, चारों दिशा में जाएंगे, उनका जाना हुआ, क्योंकि गुरु का वचन है, गुरु की बात है, नहीं और नहीं मिलेगी तो मुद्रा लेकर आ जाऊंगा, वापस छोड़ दूंगा, नहीं मिली उनके चरणों में बैठ जाऊंगा। मैंने तो सोच ही रखा है। क्या हुआ था उस क्षण में, आचार्य जी सुनील सागर जी इस बारे में खुलासा करते हैं, आगम की बात को बताते हैं। जबरदस्त जैन धर्म के वो सम्राट जिनने देश को ये गरिमा दी, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने तो फिर भी जिन धर्म छोड़ दिया, शुरू के जीवन में पालन किया, मरते वक्त भी पालन किया, लेकिन युवावस्था में राजकाज में तो ऐसे प्रभावित हो गए कि आज कुछ और ही रूप में फेमस है। मूलतः बुद्ध नहीं थे वो, मूलतः जिन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पड़पोते थे, लेकिन उनने जो मर्यादा या जो नाम कमाया उसका मूल आधार थे उनके परदादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिनने उस समय देश की सिकंदर जैसे सम्राट और उसके पहले के सम्राटों को भी उन्होंने देश की सीमाओं में घुसने नहीं दिया। अद्भुत है उनका चरित्र। एक दो उपन्यास और कहानियां भी उनके जीवन पर पढ़ने को मिलती हैं। उतना गहरा नहीं जाना है, हमें इसमें सिर्फ इतना सा समझ लेना है कि जब वह 12 साल की दुर्भिक्ष वाली बात से प्रभावित होकर के और गुरुदेव के साथ चले गए, मुनि बन गए। भद्रबाहु आचार्य उनके धर्म गुरु थे और चाणक्य उनकी राजनीति के गुरु थे। चाणक्य ने उन्हें राजसत्ता सिखाई, राजा बनाया। भद्रबाहु स्वामी ने उन्हें मुनि राजा बनाया, महाराजा बनाया। भद्रबाहु मुनिराज ने कहा कि चर्या को जाओ, वो गए और एक दिशा में कोई पड़गाहन तो कर रहे थे, लेकिन अकेली महिला थी। उन्हें विचार आया, अकेली महिला से पड़क जाएंगे तो लोक में निंदा होगी, जिन धर्म की हंसी होगी। अकेले मुनि, अकेली महिला, मामला क्या है? अरे भाई, किसी की जीभ थोड़ी पकड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। नहीं पड़ गई, उपास हो गया। दूसरे दिन दूसरी तरफ की दिशा में, पूरब की बजाय दक्षिण की तरफ गए। वहाँ देखा बढ़िया झोपड़ी है, आहार की व्यवस्था है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, पड़गाहने वाला कोई नहीं है। विचार किया कि अपने हाथ से तो कोई मुनि आहार ले नहीं सकते, कितनी ही चीजें रखी हों अपने हाथ से उठाते नहीं हैं। वहां से भी वापस हो गए। तीसरी दिशा में गए, वहां उचित विधि उचित रीति से पड़गाहन नहीं हुआ। अगले दिन गए तो कहते वहाँ एक छोटा सा बढ़िया सुंदर सा गांव बसा था, बहुत घरों में पड़गाहन हो रहा था और उनकी आहारचर्या विधिवत संपन्न हो गई।
अब उन्हें ख्याल में आ गया इस तरफ बस्ती है, इस तरफ जाएं कि चले जाते, पड़गान हो जाता। मुनियों के लिए स्पेशल चौके नहीं लगते हैं। धर्मात्मा श्रावक शुद्ध आहार पान करते हैं और उसी में से मुनिराज या कोई अतिथि आ गए तो अतिथि संविभाग करते हैं, उसी में से आहार करवा देते हैं। ये विधि का पालन होना चाहिए। आचार्य भद्रभाव स्वामी वृद्ध हो चुके थे। कहते हैं आयु कर्म का क्षीण हो रहा था। वह जानते थे अब मेरी आयु शेष नहीं बची है। समाधि हो गई। अब चंद्रगुप्त मुनिराज अकेले रह गए। चर्या कर रहे थे। तभी 12 साल बीत गए थे उस अकाल को जो उत्तर में पड़ा था। दक्षिण में खबर मिल गई थी जो 12,000 उनके शिष्य गए थे कि अब उधर अकाल से के बाद स्थिति सही हो गई है। तो अब वे दक्षिण से इस ओर आने लगे। तो कर्नाटक में गुजरते हुए श्रवण बेल को पहुँचे हुए संग, और उनसे जब मालूम चला कि एक चारों तरफ उन्होंने देखा कि उधर दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही हमें, तो एक साधु यहाँ चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर रह रहा है, ये जरूर कहीं अपने आप भोजन लेता हुआ। ध्यान रखिएगा, आहार जो लेते हैं आप देते हैं तब लेते हैं, नहीं तो अंजलि में आहार नहीं लेते हैं, अपने आप नहीं लेते हैं, अंतराय का दोष पड़ जाता है। तो बस उन्होंने कहा इसका मतलब ये साधु नहीं है, वास्तव में ये भेष है, नहीं है। नमोस्तु तक का जवाब नहीं मिला था। उस घटनाक्रम में क्या हुआ था उन क्षणों का आचार्य श्री सागर जी हमें साफ साफ बताते हैं। जब दक्षिण से आए तो उन्हें लगा ये चंद्रगुप्त मुनिराज तो वास्तव में साधु नहीं है। वो घटनाक्रम क्या था सुनते हैं। फिर एक बार की बात ये हुई कि यहाँ तो मुनिराज भद्रबाहु की उत्तम समाधि हो गई, फिर भी अब चंद्रगुप्त कहाँ जाएं? वो वहीं रहते, तपस्या करते और उस नगर में आहार हो जाता। जो साधु और तमिलनाडु तरफ गए थे, कर्नाटक के और आगे, उनको जब सारी बात मालूम पड़ी कि 12 साल भी होने को आ गए, गुरुदेव की समाधि भी हो गई, तो चलते हैं श्रवणबेलगोल में उनके दर्शन करते हुए उत्तर भारत में वापस धर्म को स्थिर करेंगे, प्रभाव ना करेंगे। जब वो वापस लौटे तो देखा कि चंद्रगुप्त की दाढ़ी वगैरह बड़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े बड़े हो गए, बाबा जी की तरह दिख रहे हैं एकदम, शरीर ठीक है, शायद इनका आहार होता है, रोज आहार कर रहे हैं। तो उनको देख करके आचार्य और मुनि को ऐसा लगा कि इस जंगल में इनको आहार कौन देता है। इसका मतलब है कि अपने चरिया वगैरह पालते नहीं हैं, शायद यहाँ वहाँ की चीज़ें खा करके अपना काम चलाते होंगे। ऐसा एक तरह का भ्रम हो गया, क्योंकि उन्हें भी मालूम था यहाँ कोई बस्ती नहीं है। और वो चरण की वंदना करके दर्शन करके जब वहाँ से निकलने लगे तो चंद्रगुप्त ने सबको रोका कि ठहरिए ठहरिए, नमोस्तु किया। उनके नमोस्तु का जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सब लोग तो ये समझ रहे थे कि इनकी चर्या वगैरह सब बिगड़ गई, अब इनको क्यों अपन प्रति नमोस्तु कैसे करें। तभी उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जाइए मत, सभी आहार के लिए जाएंगे। इस तरफ पास में एक गांव है, उस गांव की तरफ गए, सब साधुओं का बढ़िया से परगान हो गया, सबके आहार संपन्न। आपके सवाल दिमाग में वही कौतूहल मजरा होगा कि बात क्या बताता है चैनल महालक्ष्मी कि देवता भी पंचम काल में दिगंबर संतों के आहार कराते हैं, पर यहाँ कोई बात का जवाब नहीं है। आखिर में एक लाइन बोल देंगे, पर हाँ पहले इस कहानी को आप पूरा सुन लीजिए, क्योंकि चारित्र इस तरह के जानने हम सब के लिए हितकर होते हैं। कोई जवाब नहीं मिल रहा, वापिस जा रहे हैं तो चंद्रगुप्त मुनिराज उनसे कहते हैं रुकिए रुकिए, आज आहार करके ही आगे बढ़ना। और आहार की बात सुन के सब घूम जाते हैं। आहार की बात कर रहा है तो आहार मिलता है नहीं, और आहार क्या कहा था उस समय उन्होंने, सुनते हैं जरा, सुनिए जरा क्या आहार हुआ था उन सब इतने बड़े संघों का, सुनते हैं। फिर क्या हुआ, क्षुल्लक जी अपना कमंडल भूल के आ गए, जैसे आजकल भी आ जाते हैं ना। तो एक महाराज जी अपना कमंडल भूल के आ गए। आचार्य श्री को कहा कि मैं कमंडल भूल आया, मैं कमंडल, तो उन्होंने कहा लेके आओ। वो कमंडल लेने गए तो कमंडल तो पेड़ पर लटका था, लेकिन वहाँ बस्ती वगैरह कुछ नहीं थी। उनने आकर के सारी बात बताई, सारी बात बताई तो आचार्य विशाखाचार्य महाराज बोले कि हम सब आज देवताओं के द्वारा बना हुआ आहार करके आए।
चंद्रगुप्त और मौर्य मुनिराज की गुरु भक्ति अद्भुत है, उनकी साधना अद्भुत है। हमने भले ऐसा भ्रम किया कि इनने सदोष आहार किया, लेकिन इनकी तो इतनी भक्ति रही कि देवताओं ने नगर बना के चौका लगा करके इनके आहार करवाए हैं। अब इनको देवताओं के द्वारा दिए गए आहार लेने का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत भाग्यवान जीव हैं कि इतना प्रभावशाली तप किया गुरु भक्ति की। फिर उनका केस लॉन्च हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं समाधि मरण करूंगा, और वहीं ठहर गए और फिर वहीं पर उन्होंने साधना करके समाधि मरण साधा। ऐसे अद्भुत आहार कौन देगा, इसकी फिक्र मत करो। बार बार कहते हैं कि आहार विहार निहार कराने की जिम्मेदारी हम श्रावकों की होती है। कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ आहार में दिक्कत आती है, पर दिगंबर संत मुनिराज आचार्य गुरुवर कहते हैं कोई चिंता नहीं है, तुम दीक्षा लो, आहार तुम्हारा होगा। अरे हाँ, कहानी तो बक गई, बात तो रुक गई कि बात थी कि देवता भी आहार कराने आते हैं, और वहाँ पता चला कि एक महाराज अपना कमंडलू भूल आए थे। क्या बात हुई थी? कमंडलू भूल आए। ऐसे आहार में इतना ध्यान रखते हैं संत कि कमंडलू और पिच्ची साथ, पिच्ची के बगैर 4 कदम नहीं चलते, उठते नहीं हैं, और कमंडलू रह गया। अब क्या करें? ये कहानी थी जो रोचकता बताती है। बात तो वही दिमाग में घूमती है कि क्या वर्तमान में पंचम काल में साधु को आहार कराने देवता आते हैं? पर उसको देखिए एक बार क्या कहते हैं आचार्य श्री इस बारे में। लोग कहते हैं अगर सब लोग इस तरह से स्वतत्व की दृष्टि करने लग जाएं, भेद विज्ञानी हो जाएं, तो संसार कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा जैसे तुम सोच रहे हो, ऐसे ही सब सोचते हैं और संसार चलता रहेगा। इसमें मत पड़ो कि संसार कैसे चलेगा। एक सज्जन को प्रेरणा दे रहे थे मुनिराज, समझा रहे थे कि देखो अब झंझाल छोड़ो और आत्मकल्याण करो, संयम लो, दीक्षा लो। दीक्षा लेने से दुनियादारी के जंजाल खत्म हो जाते हैं, विषय वासनाएं आराम से टूट जाती हैं, और आत्म तत्व की निर्णय करने के लिए, ज्ञान ध्यान करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। उनको अच्छे से समझा रहे थे कि वो सामने से बोल पड़े, महाराज जी आप कहते हो दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, सब लोग दीक्षा ले लेंगे और कौन देगा? ये बड़ी फिक्र लगी है। उनसे पूछा कि तुमने कितने बार आहार दिया? बोले आज तक तो नहीं दिया। फिर भी मुनियों का आहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फिक्र छोड़ो। तुम अगर रोज आहार भी देते हो, चौका भी लगाते हो, लेकिन संयम की भावना कभी बन जाए तो ये फिक्र छोड़ो। चर्या कौन कराएगा? जब तक धरती पर दिगंबर देवता रहेंगे तब तक स्वर्ग के देवता आकर के भी चर्या कराएंगे। सुना आपने? शुल्लक महाराज, मुनि महाराज एक कमंडलू छोड़कर आ गए, उसी बस्ती में गए। वहाँ बस्ती कोई नहीं थी, पेड़ पर कमंडलू टंगा था। स्पष्ट था कि अब तक जो आहार कराए रहे थे वह कहीं और से देवता गण आए थे। उन्हें मालूम था ये दिगंबर मुनि आज ठहर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर आकर बस्ती पर आ गए थे, नहीं तो वह उजाड़ था जैसा चंद्रगुप्त मौर्य महाराज ने पहले देखा था। लेकिन जब भद्रबाहु स्वामी ने कहा था कि नहीं तुम्हें आहार मिलेगा, तुम जाओ तो सही, और वही हुआ। यह प्रमाणित करता है आज भी दिगंबर संत निर्मल भावों से वंदना करते हुए जो अपनी चर्या में उत्तम होते हैं, उनके लिए देवता भी इस जमीन पर, इस धरा पर आहार कराने आते हैं। पर हम बात करें आपसे आज के दिन की, बैसाख शुक्ल एकम। जी हाँ, जब शिखर में चढ़ते हैं ना, जब वैसे ही वंदना पौधे पहुँचते हैं तो दाईं तरफ आती है गौतम गुरुद्वारा की, अंधेरा भी नहीं होता, अंधेरा फटता है, सूर्य निकलते उससे पहले ही दर्शन करते हैं, और बाईं तरफ टोक बोलते बोले कुंद प्रभ स्वामी की। जी हाँ, 17वें तीर्थंकर की। क्या कहते हैं आप? 13वें कामदेव की, 6ठे चक्रवर्ती की। गजब की हस्तिनापुर नगरी थी जिसने 3 तीर्थंकर, 3 कामदेव दिए, एक क्रम से 16, 17, 18 हमको दिए थे। इसी ज्ञानधरकूट से 1000 राज महामुनियों साथ आज ही के दिन केवल ज्ञान के बाद मोक्ष कल्याण की 1 माह के भोगवत प्राप्ति होती है हमारे 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान जी को। निर्मल भावों से आप वंदना करते हैं श्लोक की तो 1 करोड़ पुरुष उपवास का फल मिलता है। और इसी टोंक से ज्ञानधर कोट, सबसे पहली टोंक, इस कोट से
96 करोड़ 32,96,742 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन धरा, और ध्यान रखिएगा कि दिगंबर संतों को इस पंचम काल में भी देवता आहार कराने आते हैं। सादर जय जय।